वातावरण में हम सभी को भगवत कथा श्रवण करने का सुलभ लाभ प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही भगवान कृपा और गुरुजनों की विशेष अनुकंपा हम पर है। उसमें भी देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा। कहने का अभिप्राय जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वह हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह गोविंद की विशेष अनुकंपा हम पर है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सदसंगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जीव के जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्मांतर के पुण्य पुंज फलीभूत होते हैं, तब जाके भगवत कथा से सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता है। सत्संगम च लभते, शास्त्रों में कहा गया है संत जनों की संगति। सत्संग, सत्य का संग ही सत्संग है। तो निश्चित ही हम सभी भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। किसी साधारण पुस्तक तथा पोथी का नाम श्रीमद् भागवत नहीं है, अपितु भागवत जी भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। अथवा यूं समझे, भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन के समय अपने भक्तों को अवलंब प्राप्त कराने के लिए अपने ही दिव्य तेज पुंज को श्रीमद् भागवत जी में स्थापित किया। इसलिए भागवत जी में और भगवान के सगुण साकार रूप में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भगवान वेद व्यास कहते हैं द्वादशांगो वही पुरुषः। भगवान द्वादशांगी है। हम जब भी भगवान के सगुण साकार विग्रह रूप का दर्शन करते हैं, तो उनके चरणों से लेकर उनके सुंदर सिरोभाग तक हम सभी उसका दर्शन करते हैं। जिस प्रकार भगवान द्वादशांगी कहे जाते हैं, उसी प्रकार भागवत जी भी द्वादशांगी है। भागवत जी के 12 स्कंद ही भगवान के 12 अंग है। पादौ यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीया तुल्यो कथितौ यदुरु नाभेस्तथा पंचमम् एव षष्ठौ भुजान्तरौदौ युगलं तथान्यो कण्ठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दौ